क्या विक्रम का उस आखिरी कहानी से जुड़े सवालों का जवाब न दे पाना विक्रमादित्य की बेताल से हार को दर्शा सकता था? कारण कुछ भी रहा हो, वो आखिरी कहानी बेहद अजीब और अलग सी है। इस वीडियो में हम वही आखिरी कहानी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लाए हैं, जो टीवी पर कभी नहीं दिखाई गई और न ही आपने कभी सुनी होगी। तो बिना कोई समय गवाए आइए शुरू करते हैं विक्रम बेताल की वो आखिरी कहानी। हमेशा की तरह विक्रम ने बेताल को अपने पीछे बैठा लिया और तांत्रिक की गुफा की ओर बढ़ चला। आज रात ज्यादा भयंकर प्रतीत हो रही थी, मानो सब कुछ थम सा गया हो। तभी बेताल हंसता हुआ बोला, विक्रम, तू मुझसे पक चुका होगा। तू अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देता? विक्रम मंद मंद मुस्कुराता रहा, पर कुछ बोला नहीं। बेताल फिर बोला, तू बहादुर, चतुर और कर्मठ तो है ही, पर ढीठ भी है। चलो, कोई बात नहीं, रास्ता लंबा है। आज मैं तुझे एक विचित्र कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुन विक्रम, क्योंकि इस कहानी से जुड़ा एक सवाल मैं तुझसे पूछूंगा। अगर तू बोला तो मैं उड़ जाऊंगा, और अगर सवाल का जवाब जानते हुए भी तू चुप रहा तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब ध्यान से सुन विक्रम। बहुत साल पहले दक्षिण पंथ में एक मांडलिक राजा राज करता था, जिसका नाम धर्मराज था। धर्मराज बेहद ही पराक्रमी राजा था। यही कारण था कि धर्मराज का छोटा भाई पृथ्वीसेन उससे ईर्ष्या करता था और सारा राज हथियाना चाहता था। धर्मराज की पत्नी लीलावती को अपनी दासियों द्वारा यह खबर लग चुकी थी कि पृथ्वीसेन गद्दारी कर सकता है। एक रात पृथ्वीसेन ने धर्मराज का कत्ल करवा दिया। धर्मराज के वफादार सेनापति को जब इसकी जानकारी मिली तो सेनापति ने सारी बात लीलावती को बता दी। लीलावती अपनी किशोरी पुत्री रूपवती को साथ लेकर अपने पिता के राज्य मैथिली की ओर रवाना हो गई। खुद सेनापति और कुछ वफादार सिपाही भी उनके साथ थे। पृथ्वीसेन को जब लीलावती के भागने का समाचार प्राप्त हुआ, उसने अपने सैनिक उन्हें ढूंढकर खत्म करने के लिए भेज दिए। दोनों तरफ से सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सेनापति मारा गया। लीलावती जैसे तैसे अपनी पुत्री रूपवती को युद्ध से बाहर निकालकर एक घने जंगल में ले जाने में सफल हो गई। दोनों भूख प्यास से तड़प रही थी। उन्हें थोड़ी दूर पर एक तालाब दिखाई दिया, इसीलिए दोनों अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब की ओर चल पड़ी। उसी जंगल में एक सेठ अपने पुत्र के साथ पास के नगर की ओर जा रहा था। सेठ के युवा पुत्र रमन सिंह को कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। साथ ही पैरों के निशान के पास टूटी हुई पांजेब भी उसे दिखाई दी। रमन सिंह बोला, पिताजी, लगता है कोई दो दुखियारी स्त्रियां इस जंगल में भटक गई हैं और कष्ट में हैं। पिताजी, हमें इन्हें सहारा देना चाहिए। जिस स्त्री के पैरों के निशान छोटे हैं वो युवा होगी। मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। आप बड़े पैरों वाली स्त्री के साथ विवाह कर लेना, क्योंकि उम्र में वो जरूर बड़ी ही होगी। रमन सिंह के पिता सहमत हो जाते हैं। पैरों के निशान का पीछा करते हुए पिता पुत्र उन दोनों स्त्रियों तक पहुंच जाते हैं, पर रमन सिंह का अंदाजा उल्टा निकलता है। लीलावती के पैर छोटे होते हैं और उसकी बेटी रूपवती के पैर बड़े होते हैं। इसीलिए रमन सिंह को लीलावती से शादी करनी पड़ती है और रमन सिंह के पिता को लीलावती की पुत्री रूपवती से शादी करनी पड़ती है। रूपवती के रमन सिंह के पिता से दो पुत्र होते हैं और लीलावती के रमन सिंह से तीन पुत्र होते हैं। दोनों मां बेटी अब खुशी से और शांति से आगे का जीवन व्यतीत करती हैं। बेताल अब हंसते हुए कहता है, कहानी कैसी लगी विक्रम? अरे, मैं भी गधा हूं। मैंने तो तुझे ना बोलने की कसम दे रखी है। कोई बात नहीं, अब तू मेरे सवाल का उत्तर दे बस। बता विक्रम, लीलावती के पुत्रों और रूपवती के पुत्रों में क्या रिश्ता है? मां बेटी के पुत्र आपस में क्या लगे? परंतु विक्रम चुप रहा। वो बस चलता जा रहा था।
बेताल को पता था कि विक्रम को इस सवाल का भी जवाब पता है। बेताल को पता था विक्रम चुप क्यों है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ या अपनी माँ की माँ से विवाह करे तो वह एक महापाप के समान है। यहाँ पर भी रमन सिंह की माँ रूपवती थी, चाहे वो उम्र में छोटी ही क्यों न हो, और रूपवती की माँ लीलावती थी, जो रमन सिंह की पत्नी थी। ऐसे महापाप से युक्त रिश्ते या संबंध का बखान करने से अच्छा विक्रम ने अपना सर टुकड़े टुकड़े करवाना ही ठीक समझा। परंतु बेताल सारी बात भांप चुका था। बेताल बोला, वाह विक्रम वाह, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। वो बस चलता जा रहा था। बेताल को पता था कि विक्रम को इस सवाल का भी जवाब पता है। बेताल को पता था विक्रम चुप क्यों है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ या अपनी माँ की माँ से विवाह करे तो वह एक महापाप के समान है। यहाँ पर भी रमन सिंह की माँ रूपवती थी, चाहे वो उम्र में छोटी ही क्यों न हो, और रूपवती की माँ लीलावती थी, जो रमन सिंह की पत्नी थी। ऐसे महापाप से युक्त रिश्ते या संबंध का बखान करने से अच्छा विक्रम ने अपना सर टुकड़े टुकड़े करवाना ही ठीक समझा। परंतु बेताल सारी बात भांप चुका था। बेताल बोला, वाह विक्रम वाह, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारा कुल। तुम बहादुर, निडर, कर्मठ, बुद्धिमान तो हो ही, साथ ही साथ हिंदू सनातन धर्म के सच्चे अनुयायी भी हो। विक्रम, अब मेरी बात ध्यान से सुन। जिस तांत्रिक के पास तू इस लाश को ले जा रहा है, वो इस लाश को अपनी तांत्रिक क्रिया में प्रयोग करेगा, पर इससे पहले वो तेरी बलि भी देगा। वो तुझसे अपने इष्ट देव को नमस्कार करने के लिए कहेगा, और जैसे ही तू झुकेगा वो तेरा सर धड़ से अलग कर देगा। तेरी बलि देकर और उस लाश से अपनी तांत्रिक क्रिया पूरी कर कर वो पूरे विश्व का सम्राट बन जाएगा। तुम्हें किसी भी तरह उसकी ये योजना विफल करनी होगी। अब मैं इस लाश को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान रखना। विक्रम लाश को कांधे पर उठाए हुए आखिरकार उस तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक की खुशी का ठिकाना न था। वाह विक्रम वाह, मुझे पता था तुम इस कार्य में सफल होगे। मेरे इष्ट भी तुमसे आज बहुत प्रसन्न हैं। आओ इन्हें प्रणाम करो। विक्रम को बेताल की बात याद थी। विक्रम बोला, हे बाबा, ये आपके इष्ट हैं। पहले आप मुझे इनको प्रणाम करने की सही मुद्रा बताइए, फिर मैं सही से इन्हें प्रणाम कर पाऊंगा। तांत्रिक मान गया। जैसे ही उस तांत्रिक ने प्रणाम के लिए सर झुकाया, विक्रम ने बिजली की गति से मयान से तलवार निकालकर तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर ईष्ट के चरणों में जा गिरा। तभी ईष्ट देव प्रकट हो गए और बोले, विक्रम, आज से तुम पूरे विश्व के सम्राट हो। तुम में ही सम्राट बनने के सारे गुण हैं। विक्रम ने हाथ जोड़कर ईश से कहा, हे देव, मैं चाहता हूं कि बेताल द्वारा बताई गई सारी कहानियां अमर हो जाएं, जिसे सुनकर मानव सीख सके और जन कल्याण हो सके। ईश देव तथास्तु बोलकर अंतर ध्यान हो गए। कहा जाता है कि उस दिन से विक्रमादित्य विश्व के सम्राट बन गए और सनातन धर्म को विस्थापित किया। तो दोस्तों, ये थी विक्रम बेताल की आखिरी कहानी। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।